के चेहरे को देखना भी सवाब है। आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है, आलिम के बातों को सुनना भी सवाब है, आलिम की सोहबत में रहना भी सवाब है। यहाँ तक कि आलिम को अपना गाइडलाइन बनाना जन्नत का रास्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि मैं बात करता हूँ कि अगर आलिम के सोहबत में आते रहते हैं तो वही आलिम आपको अपना हाथ पकड़कर जन्नत ले जाते हैं। लेकिन बहरहाल आपको आलिम की सोहबत में रहना पड़ेगा। ये मत समझना कि बेहतर समझ रही हो तो वो एक हीरा है, पत्थर समझ रही हो तो और तुम्हारा हश्र में शर्मनाक होने वाला है ये उम्मत मुस्लिमा अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो। ये आज हार हो चुका है उम्मत मुस्लिमा। आज ये पर्पस बन रहा है उम्मत मुस्लिमा। एक सवाल मैं उम्मत मुस्लिमा से करना चाहता हूँ कि आज से कुछ महीना पहले इसी माह के अंदर कोई इमाम नहीं था। एक बंजर गांव था, एक बंजर जमीन था। लगभग हजरत वाए 2 महीना 3 महीना हुआ होगा, 4 महीने को मान लो। उससे पहले ये गांव बंजर ही था। बंजर इसलिए था कि जिस गांव में आलिम नहीं होता है वो गांव बंजर होता है। मिसाल जिस खेत में खेती ना की जाए उस खेत को हम और आप बंजर है ना। जिस खेत में खेती ना की जाए, मिसाल बहुत अच्छा मिसाल है, गांव देहाती मिसाल है कि जिस गांव में खेती ना की जाए उस खेती को हम और आप बंजर कहते हैं। उसका सर्टिफिकेट बंजर का यानी वो बंजर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यदना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज्यादा देर आपके लिए नहीं रहेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए कि मैं जो मिसाल दे रहा था कि जिस खेत में खेती ना हो उसे हम और आप बंजर कहते हैं। सर्टिफिकेट पे उसको बंजर कहते हैं। सेम अपोजिट सेम इसी तरह ये भी है कि जिस गांव में इमाम ना हो वो गांव बंजर है। अब सोचो अब जब से जिस खेत में खेती ना हो उस जमीन का हाल क्या होगा आपको बेहतरीन मालूम होगा। क्या आप हमारे किसान की है, कोई विदेशी तो बैठे नहीं, सब किसान ही बैठे। तो जिस खेत में खेती ना हो उस खेत में देखभाल ना हो, उस खेत में आना जाना ना हो, उस खेत को छोड़ दिया जाए तो उस खेत का हाल क्या होता आप को भी जानते हैं। उसमें बहुत सारे घास लग जाते हैं, बहुत सारे कांटे लग जाते हैं, यहाँ तक उसमें जाने के लायक नहीं। सेम अपोजिट जिस गांव में इमाम ना हो वो गांव बंजर। उस गांव में बुराइयां शुरू हो जाती हैं, उस गांव में खुराफात शुरू हो जाते हैं, उस गांव में एक दूसरे के पैर खींचने पर लोग लग जाते हैं। अगर इतना नजर में तो आज से 1400 बरस पहले अरब की सरजमीन पर आज से कुछ 1400 बरस पहले मक्का की सरजमीन पर देख लो कितनी बुराइयां थी। बच्चियों को दफना दिया जाता था, अपनी सगी माँ को अपना बीवी बना दिया जाता था। शोहर के इंतकाल कर जाने के बाद अपनी सगी माँ को बीवी बना दिया जाता था। अल्लाह अकबर, इतना बुरा अपनी बहन से शादियां कर देते थे। इतना खतरनाक रवाज था, लेकिन कुर्बान जो अपने नबी पर इन्होंने आया तो सारा मसला बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ अपने किस्मत पर, कुर्बान जाओ अपने नबी पर कि आता ही मक्का का पूरा रहन सहन बदल गया, पूरा रवाज बदल गया। आज का माहौल और उसके माहौल में क्या होता थोड़ा सा पहुंचे समझाने का मकसद मेरा जिस गांव में इमाम ना हो उस गांव बंजर हो जाता है। अब जिस गांव में जो गांव बंजर हो गया उसमें बहुत सारी बुराइयां पैदा हो जाती है।
अजान भी टाइम से हो पाता है, मदरसा का कोई नामो निशान नहीं रहता है, फातिहा का कोई नामो निशान नहीं रहता है। किसी के यहाँ अजान, बल्कि किसी के पैदाइश हुई, बच्चा पैदा हुआ, पता नहीं अजान होगा कि नहीं होगा, नमाजें होती है कि नहीं होती है, अजान टाइम पे होता है। यानी बहुत सारी बुराइयां शुरू हो जाती है गाँव में। लेकिन क्या हमारे गाँव में आलिम रहते हैं? हमारे गाँव में आलिम हो तो भी बुराइयां हो जाती है। आलिम साहब ऐसे हैं, आलिम साहब वैसे हैं, मेरा कहना नहीं मानते हैं, जो मैं कहता हूँ वो नहीं करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम आलिम को जन्नत में लेके जाओगे, आलिम तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है, तुम्हारी क्या औकात है? तुम मस्जिद तक ना एक आदमी को ले जा सके, लेकिन एक इमाम हजारों लोगों को मस्जिद तक लेके जाता है। यही फर्क सोचो, यही से फर्क सोचो तुम कि एक इंसान जब मस्जिद तक ना पहुंचा सके, अपनी पूरी लाइफ में एक नमाज़ी ना बना सके, लेकिन एक इमाम अगर एक प्रोग्राम के जरिए अगर एक नमाज़ी बनाता है तो कितने प्रोग्राम अपनी लाइफ में करता होगा, कितने नमाज़ी बनाता होगा। अंदाजा लगाओ प्यारे आप कि जब इमाम रहता है तो तमाम बुराइयां खुराफात लगी रहती है, ऐसा है वैसा है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन जब इमाम नहीं है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मुसल्ले पर जाकर डीएम खड़े हो, एसडीएम खड़े हो, प्रधान खड़े हो, ये खड़े हो, वो खड़े हो, फलाना धमाका सब खड़े हो, एक से एक ओहदा वाले खड़े हो, जनाजा सामने रखा हो, किसी की गैर जाए कि मुसल्ले पर जाकर खड़े हो। लेकिन अगर वही इमाम रहेगा तो उससे पूछे पीछे पर हाथ धो, ऐसा है वैसा है ये। लेकिन जब तक इमाम है मतलब उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन जब नहीं है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि मुसल्ले पर जाकर खड़े हो जाए। जब तक है तो उसकी कदर नहीं है, और जब नहीं है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मुसल्ले पे जाकर खड़े हो जाए, क्योंकि उस लायक बनाई खुराफात करने में लगे रहे, पूरी जिंदगी बीत गई, लेकिन मुसल्ले पर करने की औकात नहीं बना पाए। जब इमाम एक है तो उसकी कदर करता है। इन्होंने हमसे नहीं कहा कि बातें बोले, लेकिन हमें अपनी दर्द कराई एक आलिम के जाके तो समझ सकता है। इसलिए मैं ये चीजें बोल रहा हूँ। इसी मैं किसी गाँव में भी पढ़ा के गया हूँ 2 साल। तो ये चीजें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक आलिम रहता है तो उसकी कदर करना चाहिए। वही